गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, ये हम आपको किस तरीके से नौकरी और जॉब धंधा या कोई भी अपॉइंटमेंट है उसका एडवर्टाइजमेंट कैसे देते हैं, चाहे वो हमें चाहिए या कोई भी कंपनी, कॉलेज, स्कूल्स वाले हैं उनको किसी भी कोई नौकरी या इसके लिए एडवर्टाइजमेंट निकालना है। तो आज का जो हमारा एडवर्टाइजमेंट होगा वो होगा जॉब वैकेंसी अपॉइंटमेंट्स। अब आप समझ गए होंगे जॉब वैकेंसी से कि जॉब का मतलब है किसी को भी काम धंधा चाहिए, चाहे वो पार्ट टाइम हो, चाहे वो फुल टाइम हो, किसी भी तरह का जॉब चाहिए। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बता दूं कि स्टूडेंट्स की डिमांड को देखते हुए जो आने वाले दिनों में हम हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर स्पोकन इंग्लिश और कंपटीशन के इंग्लिश भी के वीडियो भी लेके आ रहे हैं। बट फिलहाल क्या है कि जो हमारे 11th क्लास के जो स्टूडेंट्स अभी 12th में प्रमोट हुए हैं उन स्टूडेंट्स के कुछ वीडियोस है वो एक बार थोड़े बन जाए, उसके बाद हम आप लोगों के लिए सबसे शानदार स्पोकन की क्लासेस भी लगाएंगे और स्पोकन के साथ साथ आपकी कंपटीशन की क्लासेस भी चलेगी। तो आप एंड तक हमारे वीडियो यूट्यूब में चैनल तक जुड़े रहेंगे। और अब आप देखिए यहाँ पर आपके सामने मैं आपको छोटी सी डिटेल देता हूँ। पहले कुछ डिटेल्स है यहाँ पर कि जो कंपनी या स्कूल है, कॉलेज है, किसी भी टीचर के लिए, लेक्चरर के लिए या क्लर्क के लिए, कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए अगर वो वैकेंसी निकालती है तो वो वैकेंसी आती है सिचुएशन वैकेंट के अंदर। और इसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें एक तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि उस संस्था का नाम आएगा, फिर आता है नंबर 2 पे नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड पोस्ट कि वैकेंसी मींस जो इस पोस्ट के लिए निकली है उनकी कितनी संख्या है जिसके लिए कैंडिडेट रिक्वायर करता है। नंबर 3 क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, ये जो नौकरी देने वाले लोग हैं वो अपनी तरफ से डिमांड करते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, हमें हमारी तरफ से नहीं। और एज एंड सेक्स की मेल है, फीमेल है, और एज की कितनी एज होनी चाहिए उसकी। पे स्केल है, मींस पेमेंट किस तरह से पेमेंट दिया जाएगा यहाँ पर। नंबर 6 आएगा सिलेक्शन प्रोसीजर कि सिलेक्शन किस तरह से होगा। नंबर 7 है लास्ट डेट, इंटरव्यू डेट एंड टाइम, जो लास्ट डेट है इंटरव्यू की है वो कब की है। और एंड में कॉन्टेक्ट एंड एड्रेस। और मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो भी इसी तरह से अपनी वैकेंसी के ऐड देते हैं। और अब देखिए, ये तो थी बात जो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बारे में। लेकिन अब बात आती है अगर हमें खुद को अप्लाई करना पड़े, हमें खुद को अप्लाई करना पड़े किसी नौकरी के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए, किसी भी काम धंधे के लिए, छोटे मोटे, चाहे वो किसी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, किसी भी प्राइवेट फैक्ट्री में हो, तो हमें वो एडवर्टाइजमेंट देंगे सिचुएशन वांटेड के कॉलम में। यहां देखिए सबसे पहले हम राइट करेंगे नेम ऑफ प्रोफेशन, किस व्यवसाय का नाम, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, एज एंड सेक्स, मेल और फीमेल कैंडिडेट है, और उसकी एज, नेशनैलिटी, सैलरी एक्सपेक्टेड की सैलरी खुद आशा करता है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए। नंबर 6 आता है कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस। ये किसके होंगे, जब कोई पर्सन खुद के लिए अप्लाई करेगा तब वो आएगा सिचुएशन वांटेड में। और कोई प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी, अगर कोई या स्कूल है या कॉलेज है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यदि वो न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं तो वो आता है सिचुएशन वैकेंट के कॉलम में। अब हम बात करते हैं आपके सामने इसकी कुछ थोड़ी सी डिटेल्स और इसके एग्जांपल की। यस स्टूडेंट्स, तो आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चौमू। You want to appoint a lecturer. He must be MSc B.Ed in maths. He must have experience 5 years of teaching. You can pay him rupees 10,000 per month. Draft an advertisement for walk-in interview to be published in a local newspaper. आप लोगों के सामने सबसे पहले जानना जरूरी ये है
कि मैंने कुछ यहाँ पर डिटेल्स लिखी है, वो अभी आपको थोड़ी देर पहले नहीं बताई गई थी रूल्स के अकॉर्डिंग। और उन डिटेल्स के अंदर देखिए, अगर आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट शुरू करते हैं तो उसके अंदर हेडिंग आती है। हेडिंग में आप राइट कर सकते हैं वांटेड, नीडेड और रिक्वायर्ड, जिसका मीन है चाहिए या कोई आवश्यकता है। इन तीनों वर्ड्स में से आप कोई सा भी वर्ड यूज कर सकते हैं। अगला है व्हाट, मीन्स किसके लिए चाहिए, टीचर है, लेक्चरर है, क्लर्क है, ईटीसी, किसी भी पोस्ट के लिए। जिस पोस्ट के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो उस पोस्ट का नाम अपन लिखेंगे। फिर आता है सबसे मेन पॉइंट आता है एम्प्लॉयर अट्रैक्शन। और ये एम्प्लॉयर अट्रैक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वाले या कोई भी इंस्टीट्यूट वाले वो अपनी तरफ से देंगे, और इसमें देंगे कि एकोमोडेशन मीन्स रहने की, खाने पीने की सुविधाएं, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, और जॉब सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी मतलब नौकरी की सुरक्षा। तो आपको बता दूं मैं, कई संस्थाएं होती है जो अपनी तरफ से एकोमोडेशन फ्री देती है या मेडिकल फैसिलिटी भी फ्री देती है और जॉब सिक्योरिटी भी देती है। और फिर बात आती है व्हेन, टाइम मतलब टाइम जरूर बताना इसमें समय, लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग एप्लीकेशन, के एप्लीकेशन जो आवेदन है आपका फॉर्म है उसको फिल करने का लास्ट डेट कब की है वो यहाँ बताई जाएगी लास्ट के अंदर। तो आपको मैं बता दूं, सबसे पहले देखिए यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट जिसका नाम हमें मिल गया है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौम। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टर है, जो प्रिंसिपल है, वो संचालन करने वाला वो यहाँ है। फिर हमें जिस पोस्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है वो है लेक्चरर। आपको एक एक बात में क्वेश्चन से पुटअप करवा रहा हूं, नोटिस करवा रहा हूं, पहले अंडरलाइन, ताकि आप उसको फिर बाद में यहां से सीधा आपको लिखना ही पड़े। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की और एक्सपीरियंस की। तो क्वालिफिकेशन का पॉइंट आया था अपने पास, तो मैं बता दूं क्वालिफिकेशन भी यहां पर दी हुई है। और एक्सपीरियंस की बात आती है तो यहां पर ये लीजिए मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस ये। और एक्सपीरियंस न दिया हो तो कोई अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकता है, उस जिसको भाई जितना वो एक्सपीरियंस की डिमांड करे कि 3 इयर्स यहां पर कितना भी ऑफ टीचिंग। यू कैन पे हिम ₹10,000 पर मंथ। यहां पर पेमेंट भी अगले ने दिया हुआ है, बट अगर पेमेंट ना दिया हुआ हो किसी भी तरीके से तो यहां पर सैलरी जो है पॉइंट है उसको हम नेगोशिएबल राइट कर सकते हैं। यहां पर नेगोशिएबल मीन्स काम के अनुसार या समझौते के अनुसार ये सैलरी का पॉइंट। और ध्यान रखिएगा, अगर नौकरी से संबंधित कोई विज्ञापन है उसके अंदर सैलरी लिखी जाएगी, इनकम नहीं। और आगे देखिए कि ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर वॉक इन इंटरव्यू टू बी पब्लिश्ड इन ए लोकल न्यूज़पेपर। तो अब इंटरव्यू के जरिए ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। किसका प्रोसीजर है? सिलेक्शन प्रोसीजर की सिलेक्शन किसके द्वारा हो रहा है? वो है इंटरव्यू के द्वारा। इतनी बातें हमने इसमें से नोट कर ली है, और नोट करने के बाद मैं आपको बताता हूं यहां पर इसका आंसर। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका एक बॉक्स तैयार करेंगे, और ये बॉक्स बनाने के बाद देखिए यहां पर आंसर। तो हेडिंग हमारी हो गई वांटेड, नीडेड, रिक्वायर्ड। तो आप सबसे पहले राइट कर देंगे रिक्वायर्ड, कोई भी एक वर्ड, रिक्वायर्ड ए लेक्चरर। किसकी डिमांड कर रहे हैं हम? एक लेक्चरर की। रिक्वायर्ड ए लेक्चरर इन इंग्लिश विद, सॉरी यहां सब्जेक्ट हमारा मैथ दिया हुआ है, तो हम यहां राइट करेंगे मैथ्स विद MSc B.Ed। देखिए हमने यहां पर सबसे पहले राइट किया है जिस पोस्ट की रिक्वायरमेंट थी वो लेक्चरर। नंबर यहां पर दिए हुए नहीं है इस पोस्ट के कि कितने संख्या में है, और इसकी क्वालिफिकेशन हमने राइट कर दी। अब बात करते हैं हम एक्सपीरियंस की, तो हमें शॉर्ट में लिखना है, ज्यादा बड़े सेंटेंस में नहीं। एक्सपीरियंस जो आपके सामने दे रखा है यहां पर 5 इयर्स मिनिमम। एक्सपीरियंस की बात हो गई यहां पर। अब बात करते हैं हम
ए मेल कैंडिडेट, a male candidate as less than 30। तो देखिए हम यहाँ पर जो एज और सेक्स की बात थी वो भी हमने राइट कर दी है कि मेल कैंडिडेट या फीमेल कैंडिडेट है उसकी एज कितनी होनी चाहिए, या फिर आप इसको यहाँ पर यंग पर्सन भी दे सकते हैं, राइट कर सकते हैं। अगर यहाँ आप एज को नहीं डिफाइन कर लिखना चाहे तो आप यहाँ इसे यंग पर्सन के रूप में भी राइट कर सकते हैं। ये ब्रैकेट में लिखा है मैंने अलग से। और अब बात आती है जो एम्प्लॉयर का अट्रैक्शन है, वो एम्प्लॉयर अट्रैक्शन देखिए यहां पर फ्री मेडिकल फैसिलिटी और जॉब सिक्योरिटी, जॉब की सुरक्षा दे दी इन्होंने, अपनी तरफ से मेडिकल फैसिलिटीज फ्री दे दी। और अब हम बात करते हैं पेमेंट की, तो यहां पे राइट करेंगे हम पे स्केल रुपीज 10,000 PM मीन्स पर मंथ। अब स्कूल की तरफ से इनवाइट किया जा रहा है तो ये लिखा जाएगा यहां पे ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, कि अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ लेके आए। और इसके जस्ट आगे अब जो बात आएगी वो आएगी लास्ट डेट, जो इंटरव्यू का टाइम है, तो यहां पे लिखा जाएगा वॉक इन इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू ऑन, अब डेट दे दीजिए। यहां पर डेट कोई दी भी नहीं तो हम राइट कर देंगे यहां पे 25 जून 2020। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल जो है उनका एड्रेस आ जाएगा यहां पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और ये एड्रेस कंप्लीट हो गए यहाँ। और अब इनके फ़ोन नंबर ये हो जाएगा यहाँ पे 015772553। अगर लैंडलाइन नंबर नहीं हो तो मोबाइल नंबर आप यूज कर सकते हैं, और स्कूल की मेल आईडी को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर मेल आईडी यूज करना चाहते हैं तो आप राइट कर सकते हैं प्रिंसिपल gss@gmail.com। और इसके बाद कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को एक बॉक्स में बंद करना है आपको। और जो बात थी यहां पर आपको बता दूं मैं इस तरीके से कि इस जगह पर यहां जो इसकी हेडिंग थी वो हम लगाना भूल गए थे, तो आपको बता दूं मैं हेडिंग को इस तरीके से आपको बनाना है। और ये हमारा था सिचुएशन वैकेंट का, और इसे कैपिटल लेटर के अंदर आप यूज करेंगे इस तरीके से। और आपको एक और बात बता दूं कि जब कैपिटल लेटर आप राइट करते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां देखिए ये जो वर्ड्स है इनको यहां ऐसे लिख देते हैं कि ऊपर वाली लाइन के टच तक ले जाते हैं, तो वो थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए आप स्टूडेंट्स ऐसा नहीं करेंगे, इस तरीके से आपको थोड़ा ऊपर स्पेस छोड़ना है। ये सिचुएशन वैकेंट का एडवर्टाइजमेंट हमारा कंप्लीट हुआ। आपको बता दूं मैं कि सिचुएशन वैकेंट किस लिए था, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट जिसने अपनी तरफ से ऐड दिया है तो वो वैकेंसी में जाता है, तो इट मींस यहां पर कोई सीट वैकेंट है, उस सीट के लिए इन्होंने एक सिचुएशन वैकेंट के नाम से ऐड दिया है। ये बात हमने आपको लास्ट में बताई है, और इस तरीके से आपका ये ऐड बनेगा। जस्ट इसके साथ में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और वो है सिचुएशन वांटेड का, ये मैं अभी आपके सामने बताता हूं।
यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मैं आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पर। यू आर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन नीड ऑफ ए जॉब इन और अराउंड जोधपुर। राइट एन एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिकेशन इन ए लोकल न्यूज़पेपर। तो देखिए यू आर इट मीन्स हम लोगों को चाहिए, तो ये हमारा जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो होगा सिचुएशन वांटेड में। और इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं और इस बॉक्स में जो हेडिंग है सिचुएशन वैकेंट वांटेड, वो हम यहाँ राइट कर देते हैं। अब बताना है हमें अपने बारे में, खुद के बारे में हम अपनी ओर से देंगे। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन थे, इंस्टीट्यूट थे, वो देते थे, वो पूछते थे अपने हिसाब से, लेकिन अब हम अपने हिसाब से बताएंगे। यहां पर ए यंग पर्सन ना लिखो तो आप यहां पर ये भी राइट कर सकते हैं, ए मेल कैंडिडेट फर्स्ट क्लास बी टेक इन इलेक्ट्रिकल। ये हमने दे दी हमारी क्वालिफिकेशन और ये बता दिया कि मेल कैंडिडेट या फिर यंग पर्सन। और अब हम आगे देते हैं एक्सपीरियंस 3 years इन ए लीडिंग फैक्ट्री। किसी भी फैक्ट्री के अंदर जो हमारा एक्सपीरियंस था वो हमने राइट कर दिया यहाँ पर। अब हम इसके अंदर हमारी तरफ से जो बात करेंगे वो आ जाएगी यहाँ पर सैलरी की बात, जॉब की बात करते हैं हम कि किस तरह का जॉब चाहिए। तो यहाँ राइट करते हैं हम 6 पार्ट टाइम जॉब इन द इवनिंग, पार्ट टाइम जॉब इन द इवनिंग। और ये बात करेगा यहाँ पर सैलरी की, तो सैलरी अपनी ओर से एक्सपेक्टेड न दिखा करके हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं सैलरी नेगोशिएबल। और सैलरी नेगोशिएबल के बाद हम राइट कर सकते करेंगे यहाँ पर कॉन्टैक्ट सीधा। तो कॉन्टैक्ट में लिखेंगे आकाश शर्मा सूर्यनगर जोधपुर। और इसके बाद हम यहाँ मोबाइल नंबर दे देंगे। ये हमने यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐसे लिखे हैं, लेकिन जिसको अगर रियल में अप्लाई करना हो वो अपने ओरिजिनल नंबर राइट करेगा यहाँ पर। अगर मेल एड्रेस हो, ईमेल एड्रेस, तो वो मेल एड्रेस भी राइट कर सकता है। और हम इस बॉक्स को इस तरह से पूरे को एडवर्टाइजमेंट को बॉक्स में बंद करेंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं एक बात और बता दूं कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है, क्या आप सोच रहे हो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है? ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, कि जो यंग पर्सन जिनको नौकरी काम धंधे की तलाश रहती है उन लोगों के लिए भी है, जो रोजाना क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं या किसी रोजगार समाचार के अंदर देखते हैं, कई तरह की वैकेंसीज आती है उनको ढूंढते रहते हैं। अगर किसी को पार्ट टाइम जॉब चाहिए होता है तो वो अपनी तरफ से सिचुएशन वांटेड के अकॉर्डिंग ऐड देते हैं और इसके लिए अपना रिज्यूम भी अप्लाई करते हैं। और सपोज कीजिए अगर किसी इंस्टीट्यूट ने या ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से कोई ऐड दिया हो तो वो देते हैं सिचुएशन वैकेंट में। और फिर उस एडवर्टाइजमेंट को हम पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। पढ़ने के बाद जो जो बातें अगर हमें उसकी तरफ से दी गई है वो सभी पूरी है हमारे पास, तो हम उस के लिए अपना रिज्यूम अप्लाई करेंगे और टोटल डॉक्यूमेंट्स लेके उस जगह तक जाएंगे जब हमारे को इंटरव्यू की डेट आएगी तब। और
आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एडवर्टाइजमेंट का, और जो शेष जो एडवर्टाइजमेंट बच गए वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे, और इसके लिए आप अगले वीडियो तक जुड़े रहेंगे। थैंक यू।